भाई आपसे एक ही चीज़ कहनी है कि अगर आपको पढ़ाई करना है, आपको अच्छा कुछ बनना है, या आपको रोज़गार चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो कहीं बाहर मत निकलिए, अपने मोहल्ले अपने गांव में करिए। क्योंकि आप अगर 500 हज़ार 2000 किलोमीटर इंडिया में भी अपने घर से दूर निकलेंगे रोज़गार के लिए, तो आपकी जान जा सकती है भाई। जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वैसे जो मैं आपको इंसिडेंस बताने जा रहा हूँ, और इस इंसिडेंस को सुनने के बाद शायद आप अच्छे ना रहें, आपके मन में एक सिंपैथी जनरेट हो, लेकिन उस सिंपैथी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो ये इंसिडेंस हुआ है, जो ये चीज़ें हुई हैं, वो करने वाला कोई और नहीं है, आपकी हमारी तरह एक इंडिया का ही इंसान है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, अगर आपको आपके जैसे लोग ना दिखें, आपके चेहरे की तरह, आपके मिलावट के जैसे लोग ना दिखें, जिनका कद काठी, रंग रूप, चेहरे की वेशभूषा, चेहरे का हो जाइए, क्या पता आपका मर्डर होने वाला हो। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सुन के आपको बहुत अजीब लगेगा। जब ये स्टोरी, ये इंसिडेंस मैंने सुना तो मुझे भी अजीब लगा। एक नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ बंदा जो अपनी MBA कंप्लीट करने के लिए देहरादून आया हुआ था, 9 दिसंबर को अपने भाई के साथ जाता है मार्केट में सामान लेने। कुछ लोग मिलते हैं उसे, जो ड्रिंक रहते हैं, जिन्होंने ड्रिंक किया रहता है, जो मिलते हैं, और उसको, जो बंदा गया था, नाम था उसका एंजल चकमा, वो अपने भाई के साथ सामान लेने गया था। उसको मिलते हैं और उसको सिर्फ इस बात के लिए गाली गलौज करते हैं, उसको सिर्फ इस बात के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा से था, और जब वो उस मार्केट में गया तो उसकी जो शक्ल थी या उसका चेहरे की जो बनावट थी, वो नॉर्थ ईस्ट की तरह थी, ना कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी तरह थी। तो बस इस बात पे एक जंग छिड़ जाती है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता है, चला जाता है, लेकिन जब ये डेली होने लगा, लोग उसके रंग को, उसके चेहरे की बनावट को लेके जब बोलने लगे, तो वो प्रोटेस्ट करता है। लोग उसको चाइनीज चिंकी नाम से बुलाते हैं। जब वो प्रोटेस्ट करता है तो क्या होता है कि जो छात्र वहाँ और पढ़ने वाले हैं, वो उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। जब वो उनके खिलाफ़ कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो भाई उसकी चाकुओं से गोद के हत्या कर दी जाती है। सोचो, सिर्फ इस बात पे कि लोग उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे, और उसने केवल ये बोला कि भाई मैं इंडिया से हूँ, मैं चाइना से नहीं हूँ, मुझे चिंकी या चाइनीज मत बोलो। अब मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अभी कुछ टाइम पहले लोग बोल रहे थे कि जो बांग्लादेश में जो दास नाम का कोई व्यक्ति था, उसको लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों ने बोला कि सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे छोटी सी, जब हमारे हिंदुस्तान में रह के ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जब हमारे इंडिया में रह के ये चीज़ें हो रही हैं, जब हमारे इंडिया के अंदर लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो हम क्या बांग्लादेश की बात कर रहे हैं यार। और सोचो, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वहाँ का इंसिडेंस। वैसे मैं खुद उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, और मुझे यार खुद बहुत शेमफुल फील हो रहा है कि यार आज की डेट में हमारा उत्तराखंड, हमारा राज्य ऐसा बन गया है कि पहले जिसको देवभूमि बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है, या जिसको बोला जाता था कि लोग वहाँ बहुत हेल्पफुल रहते, लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सोचिए। और जो एंजल चकमा है, उसके फादर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और वो आया था बंदा अपनी पढ़ाई करने के लिए, और एक होनहार छात्र था जो MBA लास्ट ईयर में पढ़ रहा था। सोचो, लोगों का माइंडसेट, लोगों की विचारधारा आज की डेट में इतनी नेगेटिव, इतनी गंदी है कि केवल एक बहस के चक्कर में उसको चाकुओं से मार डाला। हालांकि इसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। जो उत्तराखंड के CM है धामी जी, उन्होंने उनके घर वालों को फ़ोन किया, बोला वो शर्मिंदा है, फलाना फलाना। लेकिन यार सोचो ना, केवल एक छोटी सी बात पे किसी का घर जल गया, किसी के घर का बेटा, किसी के घर का चिराग उड़ गया। मेरा केवल प्रश्न ये है सबसे कि ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी। एक तरफ हम हिंदुस्तान को सबसे मजबूत देश बनाना चाह रहे हैं, हम हिंदुस्तान को सबसे मजबूत पावर बनाना चाह रहे हैं, और एक तरफ ये छोटे से इंसिडेंट्स कि एक बंदा अपना घर छोड़ के और दूसरी जगह अगर पढ़ने आता है, लोगों को अगर उसकी बातें, उसका चेहरा पसंद नहीं आता, तो क्या मर्डर हो जाएगा। ये जो आज का युवा है, जो लोग बोलते हैं ना कि युवा के देश में, युवा के हाथ में पूरा देश है, क्या ये युवा संभालेगा इस देश को? सोचिए, क्या ये जो युवा है,
क्या ये युवा आज की डेट में इंडिया का भला कर पाएगा? जब किसी की फॉल्ट नहीं, किसी गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि किसने हाथ में ये आपको फ्रीडम दी है कि आप ये चीज़ें कर सकें? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ कब रुकेगी और क्या इस चीज़ का क्या समाधान होना चाहिए। थैंक यू।